जय जिनेन्द्र स्वरूप जी। हाँ, जय जैन। हाँ स्वरूप जी, हाँ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट क्या पड़ेगा। ओके, अपने को गाथा गाथा चाहिए ना? कौन सी गाथा पे थे स्वरूप जी हम? नहीं, अपना आखिरी कलश चलना था। अच्छा, 1 मिनट। गाथा नंबर जो 38 थी वो चल रही थी अपनी। हाँ 38 ओके, गाथा अहम को खलु शुद्धो चल रही थी अपनी एक अभी। मिनट में डाउनलोड कर लेता हूँ वापस। नॉर्मली कुछ जन शेयर करता है ना, तो मेरे कंप्यूटर पे जनरली होता नहीं है, मैं डाउनलोड हाँ करके हाँ हाँ। हो गया मेरा ऑलमोस्ट। ओके, मेरे पास भी है उसकी।
ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। ओके, गाथा 38। हाँ, 38 का था। 38 गाथा या उसके बाद का कलश? नहीं, गाथा पूरी नहीं हुई थी अभी। अच्छा अच्छा, वापस। 38। एक बार गाथा पढ़ लेते हैं हम लोग। आहमे को खलु शुद्धो दंसणाणमय्यो सदा रूपी णवियथ मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तम पे। ये जो गाथा है, 38 नंबर की गाथा है। बहुत मोटिवेटिंग गाथा है, जो मात्र मात्र हमारे स्वरूप के संबंधी ही बात करती है। इसमें ये कहा जा रहा है कि मैं जो हूं, मैं कैसा हूं मैं। तो मैं ज्ञान दर्शन चरित्र पढ़ने आत्मा हूँ, और निश्चय से मैं सदा एक हूँ। पर का मुझ में कुछ काम नहीं है। मैं शुद्ध हूँ, एक हूँ, ज्ञानमय हूँ, अरूप भी हूँ। और अत, मणवि अत्थिमज्ज किंचित अन्नम परमाणु में तम्पी। परमाणु में तम्पी से तात्पर्य है कि एक अणु भी मेरा नहीं है। तो हम लोग जो बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं सब लोग लोक में, कि आई एम हैविंग दिस, that one of business empire, I'm having so wealth and all these things, materialistic things, what we just try to show off to the world. तो यहाँ आचार्य कुंद कह रहे हैं कि आप क्या बात करते हैं। आप बोलते हैं कि आपके पास इतनी धन संपदा है, आपके पास इतना बाह्य का वैभव है। यथार्थता यह है कि परमाणु मात्र भी आपका नहीं है। तो आपका नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट जो है आचार्य दे रहे हैं। और हमारे लिए यही है कि though we are just having a domestic life, and wealth is also an essential part of this, फिर भी वो मेरा नहीं है, आपको ऐसा ही मानना पड़ेगा। वास्तविकता भी यही है, और ऐसा मानना भी चाहिए। यदि ऐसा ना माने तो फिर हम स्वरूप की प्राप्ति कैसे करेंगे। तो स्वरूप की प्राप्ति हेतु तो हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि कोई भी द्रव्य, कोई परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा हम जाने। फिर इसकी आत्मख्याति जो टीका थी, उसमें आचार्य अमृतचंद ने एक सोने का उदाहरण लिया। बहुत अच्छा उदाहरण था, हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था उस पे, कि जैसे कोई व्यक्ति मुट्ठी में रखा हुआ अपना सोना भूल गया हो, और किसी के ध्यान दिलाने पर वो आनंदित हुआ हो, उसे स्मरण आ गया, अच्छा हाँ हाँ, सोना तो मेरा पड़ा हुआ है ना। फिर हमने वो शेयर्स का मैंने एग्जांपल दिया था, फिर कुंजन जी ने कुछ भेजा था, वो 130 करोड़ वाला केस भेजा था। तो हमारे साथ भी तो कुछ ऐसा ही है ना। हम लोग बड़े अज्ञान में रहते हैं, और आचार्य यहाँ विरक्त गुरु के द्वारा समझाए जाने पर। तो विरक्त गुरु मतलब ये हमारे आचार्य, इनके द्वारा समझाए जाने पर, कि भाई आप निरंतर समझाए जाने पर। तो निरंतर से मैंने तात्पर्य बताया था कि स्वाध्याय एक दो दिन का काम नहीं है, ये तो सतत प्रक्रिया है। जैसे आज की यहाँ मेरी क्लास चली, तो मैंने वहां बताया, मैंने कहा
आप लोग सोचते होंगे कि 2011-12 से क्लास चल रही है, तो कभी तो इसका कोर्स पूरा होगा ना। तो जिनागम में तो ऐसा कहा गया है कि जो सरवार सिद्धि के देव होते वे 33 सागर तक तत्व की चर्चा करते रहते हैं, तो भी तत्व की चर्चा खत्म ही नहीं होती, समाप्त नहीं होती। क्योंकि आत्मा में तो अनंत गुण है ना, और जिस चीज में अनंत गुण हो वो उसका अंत कैसे हो सकता है। तो इसी तरह से विरक्त गुरु के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर, अरे भाई बार बार आपको किसी चीज को के बारे में बताया जाएगा, तभी तो आप जो है उसमें आगे बढ़ पाएंगे आप, और समझ में आएगी आपको बात। तो हम सब ऐसे ही हैं, पता है, हम लोग बहुत वेल्दी हैं। वेल्दी इट डजंट मीन मटेरियल वेल्थ, वेल्थ मीन्स हमारे पास अनंत गुण हैं। तो फिर जब उनने हमें समझाया, विरक्त गुरु ने समझाया, तो फिर हम उसमें वैसा आचरण करते हैं, हम तन्मय हो जाते हैं। और ऐसा करते हुए अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव ये जीव कर लेता है। और फिर ऐसा कहा जाता है कि इसने जो है अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष देखा, समझा और उसका अनुभव किया। यहाँ तक हमारी चर्चा हुई थी। फिर आगे बता रहे थे इसमें कि मैं एक हूँ, है ना, मैं अलग अलग नहीं हूँ, मैं मुझ में भेद नहीं है कोई, मैं एक हूँ। क्योंकि अनेकपना मुझ में कभी था ही नहीं। चिन्मात्र आकार के कारण से समस्त क्रम रूप और अक्रम रूप से प्रवर्तमान जो अ, क्रम और अक्रम का मैंने बताया था लास्ट टाइम, आपको याद होगा कि पर्यायों को बोलते हैं क्रमवर्ती और गुणों को बोलते हैं अक्रमवर्ती। ठीक है। तो मैं एक हूँ और गुण पर्याय वाला हूं मैं। तो उसमें अक्रम रूप से गुण प्रवर्तमान है और क्रम रूप से पर्याय है, लेकिन वो सब द्रव्य का ही भाग है, कोई द्रव्य अलग नहीं है। गुण अलग नहीं है, पर्याय अलग नहीं है। मैं शुद्ध हूँ। तो फिर बोले ये जो नर नारकादि जो पर्याय हैं वे विभाव भाव है, वो सदैव रहने वाली नहीं है, मैं उनसे भिन्न हूं मैं। तो नर नारकादि जीव के जो विशेष अजीव पुण्य पाप आश्रम संबंध निर्जरा बंध मोक्ष स्वरूप व्यवहारिक नव तत्वों से टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव के द्वारा अत्यंत भिन्न हो। हम लोग जैसे मैं बार बार आप लोगों को स्मरण कराता रहता हूँ कि हम लोग समय सार पढ़ रहे हैं। बहुत सी बार आपको यहाँ ऐसी गाथाएं भी मिलेंगी जिसमें पुण्य और पाप को समान बताया जाएगा, और शुद्ध को, शुद्ध तत्व को, शुद्ध नय को उपादेय बताया जाएगा। तो वहां ये तात्पर्य कभी नहीं रहता है आचार्य का कि वो आपको दैनिक पुण्य के कार्यों से हटाना चाहते। हमारे आचार्य तो हमारा एक कंसेप्ट क्लियर ये कराना चाहते हैं कि पुण्य हो या पाप दोनों संसार में रहने का कारण है, और अनादिकाल से हम इसको करते हुए भी आए हैं ना। तो इसलिए आप तो अपने शुद्ध तत्व पर दृष्टि रखो, अपने आप को वैसे ही मानो। तो वैसे यहाँ कह रहे हैं कि मैं ठीक है, मैं नर नारकादि पर्याय वाला दिखाई देता हूँ, तथापि मैं उस रूप नहीं हूँ। मैं उन सबसे जो है, मैं उन सबसे भिन्न हूँ, अत्यंत भिन्न हूँ मैं उन सबसे। क्यों? क्योंकि मैं दर्शन ज्ञान में हूँ, और चिन्मात्र होने से सामान्य विशेष उपयोगात्मकता का उल्लंघन नहीं करता। मैं परमार्थ से अरूपी ही हूँ। मतलब मूल रूप में देखा जाए तो मैं अरूपी हूँ मैं। हमें रूप रसगंध वर्ण तो है ही नहीं ना हमारी आत्मा में। ये तो पुद्गल का गुण है। रूप रसगंध तो पुद्गल का गुण है, जीव का तो है नहीं। तो मैं इन सबसे भिन्न हूँ। तो ऐसे स्व संवेदन रूप से परिणमित होने पर भी मैं स्पर्श साधिक रूप से स्वयं परिणमित नहीं होता। इस प्रकार सबसे भिन्न निज स्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हूँ। प्रतापवंत से तात्पर्य है कि मेरे कंपैरिजन में कोई है ही नहीं। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें बढ़िया बात क्या है पता है, कि हम यदि अपने में ऐसी क्वालिटी दुनिया के सामने बताएंगे ना, तो दुनिया हमें सोचेगी कि हम तो एरोगेंट हैं, हम तो घमंडी हैं हम लोग। लेकिन ये पूरा जो विषय चल रहा है ना, ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ श्रद्धांत चल रहा है पूरा, कि हमें अंतरंग में अपने आप को कैसे फील करना है। तो हमें अपने आप को अंतरंग में ऐसे फील करना है कि मैं इन सबसे भिन्न, पर से भिन्न, और मैं निज स्वरूप का अनुभव करता हुआ प्रतापवंत हूं मैं।
तो इस प्रकार से मैं प्रतापवंत अपने आप को अनुभव करते हुए मेरी विचित्र स्वरूप संपदा के द्वारा यद्यपि बाह्य समस्त परद्रव्य स्फुरायमान है, एक शब्द यहाँ आया है, विचित्र स्वरूप संपदा। संस्कृत की मूल उसमें दिया हुआ है, ये वहीं से शब्द है ये। बहिर्विचित्र स्वरूप संपदा विश्व परिस्फुरयत्यपि न। तो कह रहे हैं मेरी विचित्र स्वरूप संपदा के द्वारा यद्यपि बाह्य समस्त द्रव्य स्फुरायमान है, तथापि मुझमें कोई भी परमाणु मात्र भी मुझ रूप भासते नहीं, कि जो भावक रूप और गेय रूप से मेरे साथ होकर पुनः मोह उत्पन्न करें, क्योंकि निज रस से ही मोह को पुनः अंकुरित ना हो, इस प्रकार मूल से ही उखाड़ कर नाश करके महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ है। तो विचित्र स्वरूप संपदा से तात्पर्य क्या है? कि मेरी ऐसी विचित्र स्वरूप संपदा है कि यद्यपि ये सब कुछ मेरे जानने में आते हैं, तथापि ये मुझसे एक रूप नहीं होते। मैं अनंत गेयों को जानता तो हूँ, लेकिन एक रूप नहीं होते। और इन सबको एक रूप मानने के पीछे मोह कारण है ना। मैं उस रूप नहीं हूं मैं, क्योंकि मैंने निज रस को समझ लिया है, और जिसने निज रस को समझ लिया है वो मोह उसका त्याग हो गया है। तो ऐसे ये जो अनादि काल की हमारी मिथ्या मान्यताएं थी ना, उसे हमने मूल से उखाड़ फेंका है। और अब ऐसा मूल से उखाड़ फेंकने के कारण मुझे महान ज्ञान प्रकाश प्रकट हुआ है। तो बात आचार्य अमृतचंद ने प्रारंभ की थी यहाँ से, कि जैसे कोई पुरुष अपनी मुट्ठी में सोना रखकर भूल गया हो, वैसे ही हम भी अपने स्वरूप संपदा को भूल गए हैं। तो कोई समझदार व्यक्ति उसकी मुट्ठी में रखे हुए सोने को जैसे पहचाने, वैसे ही हम भी अपनी विचित्र स्वरूप संपदा को विरक्त गुरु के द्वारा समझाए जाने पर, कि भाई यद्यपि तुम नर नारक आदि पर्याय रूप दिखाई दे रहे हो, तुम यद्यपि पुद्गल के संयोग में स्पर्श रस गंध वर्ण वाले दिखाई दे रहे हो, तथापि परमाणु मात्र तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारी विचित्र स्वरूप संपदा है। कि सब कुछ तुम्हारा दिखाए जाने पर भी तुम उस रूप नहीं हो। न तुम उस रूप हो, और ना वो पदार्थ तुम्हारे रूप है। तो इन सब का जो एक पना है वो तो मोह के कारण माना जाता है। तो मोह का नाश हो सकता है, हो जाता है, जब ये जीव अपनी स्वरूप संपदा को पहचाने और अपने को वैसा जाने। तो इस प्रकार से मूल से उखाड़ दिया जाता है, और ऐसा उखाड़ कर महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ है। तात्पर्य ये है कि मुझे तो इन बातों की खबर ही न थी। मुझ में इतना कुछ है, मुझे इन बातों का ज्ञान ही न था। और हमारे साथ है भी ऐसे ही, कि हम सदैव अपने आप को संयोगात्मक द्रव्य देखते हैं। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि भाई आप संयोगात्मक में स्थायीपना क्यों मान रहे हो? आप तो अपने मूल स्वभाव को देखो ना। तो मूल स्वभाव आपका यही है कि कोई भी परमाणु मात्र भी आपका नहीं हो सकता। उसमें अपनेपन की कल्पना जो है वो मोह के कारण होती है। तो हमें क्या छोड़ना है? मोह छोड़ना है। कैसे छूटेगा मोह? तो बोले कि जब ये जीव अपने विचित्र स्वरूप संपदा को पहचानेगा, जब ये जानेगा कि मैं एक हूँ, अखंड हूँ, मुझ में परद्रव्य का प्रवेश नहीं है, मैं अरूपी हूँ। तो ये तो बड़ी हमारी स्वयं की महिमा गाने वाला शास्त्र है ये तो। और समस्त लोग हमें दीनहीन बनाता है, लेकिन आचार्य अमृतचंद और कुंद कुंद हमें हमारी शक्ति का भान कराते हैं, है ना। देखिए, जैसे हमारे फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, आप लोग को पता ही होगा, कि हमारे ना कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड चलता है ना, तो वो फ्यूचर वैल्यू देके चलता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी में आज से 2 साल बाद कोई काम चल रहा है अभी कोई, और वो 2 साल बाद उसका रिजल्ट आएगा, उसका प्रॉफिट जनरेट होना चालू करेगा। तो हमारा मार्केट ना उसकी फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट में दे देता है, कि भले ही अभी वो यूनिट स्टार्ट नहीं हुई है,
फिर भी मार्केट फ्यूचर की वैल्यू उसको प्रेजेंट में दे देता है। कुछ ऐसा ही यहाँ भी है। आचार्य हमारी फ्यूचर वैल्यू दे रहे हैं कि आप भाई, आप तो सदाकाल शुद्ध थे, लेकिन फ्यूचर में तो आप शुद्ध हो ही जाओगे। और वर्तमान में भी अगर मैं द्रव्य दृष्टि से देखूं तो आप शुद्ध थे। मूल में जो भूल है आपकी, वो तो आपकी मोह की भूल है। तो आप मोह की भूल को सुधार लो, तो तो जब आप सुधारेंगे तो आपको महान ज्ञान का प्रकाश प्रकट होगा। तो ये जो कथन है, उक्त कथन जो है, ये प्रबल आत्मविश्वास से भरे हुए कथन है ये। और ज्ञानी जानता है इस चीज को कि अनंत बाह्य पदार्थ मेरे ज्ञान में झलकते हैं, तो इससे क्या, मेरी तो विचित्र स्वरूप संपदा है कि बाहर के पदार्थ झलकने से मुझे कोई भय नहीं। और मेरे ज्ञान में झलकते हैं, मैं इस बात से मना भी नहीं कर सकता। मेरे स्वभाव की विचित्रता है, ज्ञान में समस्त पदार्थ झलकने के पश्चात भी ये मेरे नहीं, और मेरे लिए कोई अहितकारी भी नहीं। मेरे ज्ञान में अगर कोई पदार्थ झलक रहे हैं तो मेरे लिए कोई अहितकारी नहीं। एक उदाहरण मुझे याद आता है अपनी स्वरूप को ध्यान करने संबंधी। तो अपने क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए हैं, उनने एक किताब लिखी है मेरी जीवन गाथा। उनकी ऑटोबायोग्राफी है, लास्ट टाइम भी मेंशन किया था मैंने। क्योंकि अभी वो पढ़ रहा हूं मैं, तो काफी सारी चीजें उसकी सहज बताने में आ जाती हैं। तो उन्होंने लिखा है ऐसा कि मतलब वो उन्हें बड़ी अच्छी सुंदर स्टाइल लगी मुझे लिखने की। तो काइंड ऑफ उनकी लाइफ स्टोरी ना होकर, वो उन्हें जहां जहां प्रवचन दिए चुल्लक जी ने, वो उन्हें उसमें पूरे बहुत व्यवस्थित तरीके से, उपदेशात्मक तरीके से उन्हें अध्यात्म को बताया है। तो एक जगह वो बताते हैं ऐसा कि ये जो जीव है, ये जीव अपने स्वरूप को कैसे भूला हुआ है। तो एक उदाहरण दिया उन्होंने कि एक बार एक व्यक्ति एक कोई महात्मा के पास पहुंचा और उनसे बोला उसने कि साहब मुझे ज्ञान दो, मुझे सिखाओ, मुझे अच्छी चीज, मुझे भी अपना आत्म कल्याण करना है। तो उसने कहा मुझे तो ज्यादा नहीं आता। उन ऋषि मुनि ने कहा मुझे तो ज्यादा नहीं आता, लेकिन उधर नदी में जो एक मगर रहता है उसके पास जाओ, वो सिखाएगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, गुरु जी ने कहा है तो जाना ही पड़ेगा। तो गया वो नदी में। वहां नदी से मगर आया बाहर। उसने कहा मगर से कि भैया, वो जो गुरुजी हैं और उनने मुझे बोला है कि तुम मुझे कुछ ज्ञान की बात बताओगे, तो बताओ ज्ञान की बात। तो बोले वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी ना मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। तो तुम ना वहां वो दूर उधर एक कुआं है ना, उसमें से एक गिलास पानी ले आओ। तो ये व्यक्ति कहता है यार, ये खुद इतनी मीठी इतनी बड़ी नदी में रहता है, और इतनी बड़ी मीठी नदी में रहकर भी ये प्यासा है, तो ये तो मूर्ख है। इस मूर्ख से मैं क्या ज्ञान प्राप्त करूंगा। चले गए वो अपने गुरुजी के पास। बोले गुरुजी, वो जो थे तो वो तो उनने कहा ऐसा ऐसा। तो बोले अरे भाई, वो ऐसा है कि जिस तरह से मगर कह रहा है कि एक कुछ थोड़ा पीने के लिए पानी ले आओ, और वो नदी में रह रहा है, तुम उसे मूर्ख मान रहे हो, तो हम भी तो वैसे ही कर रहे हैं ना। हमारे पास अनंत गुणों का भंडार भरा हुआ है, और हम सुख की, थोड़े से सुख की खोज में यहाँ वहां भटकते घूमते हैं। तो अपनी स्वरूप संपदा को कोई भी पहचानने को तैयार नहीं। अभी जैसे हम लोग अभी पूर्व रंग में हैं, ठीक है, फिर जीवा जीव अधिकार आएगा, फिर अपना कर्ता कर्म अधिकार आएगा। तो कर्ता कर्म अधिकार में तो ये आचार्य कुंद कुंद बहुत स्पष्टतया ये कहते हैं कि ये जीव जो है ना, ये जीव तो अपने आप को कर्ता मान रहा है, यही तो इसके साथ गड़बड़ है। ये मोह के कारण जो पर पदार्थ को, स्व को एक मान रहा है, अपने को पर का कर्ता, पर का अपने को कर्ता मान रहा है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है इसके साथ ये। और इसीलिए इसको बंद होता है। तो हमारे साथ भी तो ऐसा ही है ना कि व्हाट द बिलोंगिंग्स वी आर हैविंग, हम ऐसा मानते हैं कि मेरे द्वारा किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं भैया, आप पहले अपनी स्वरूप संपदा को पहचानो, आप कौन हो क्या हो, अपने टैलेंट को पहचानो आप।
और मेरी विचित्र स्वरूप संपदा यही है कि समस्त मेरे ज्ञान में अन्य गेय झलकते तो हैं, तथापि वो मेरे नहीं होते वो। और वो मेरे गेय मेरा कुछ बिगाड़ते भी नहीं। वो जो गेय है वो मेरा कुछ बिगाड़ते नहीं। वो गेय सदैव जैसे हैं वैसे ही रहते हैं वो। मतलब गेय का क्या बिगड़ना है? ना मेरे ज्ञान का बिगड़ेगा, ना वो गेय का बिगड़ेगा। तो बिगड़ना कुछ भी नहीं है। मेरी विचित्र स्वरूप संपदा में सदैव वो तत्व जो है वो जैसे के तैसे झलकते रहेंगे। तो ना गेयों का कुछ बिगड़ेगा, ना मेरे ज्ञान का कुछ बिगड़ेगा। ऐसी ही वस्तु की व्यवस्था है ना। फिर मेरी स्वरूप संपदा में झलकने वाले पर पदार्थ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ते। हाँ, जब मैं उनमें अपनापन करता हूँ, उन्हें अपना जानता हूँ, तभी मोह उत्पन्न होता है। परंतु मुझे तो ज्ञान प्रकाश प्रकट हो गया है, अतः मुझ में झलकते हुए भी वे पदार्थ मुझसे मुझ रूप भासित नहीं होते, अतः मुझ में मोह भी उत्पन्न नहीं करते। तो कह रहे हैं कि साहब, मैं वैसे वो पदार्थ मुझ में झलकते हैं, तथापि मोह के कारण मैं उनको अपना मानता हूँ। तो मैं मोह भी उत्पन्न नहीं करूंगा, तो वो पदार्थ मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? वो पदार्थ मुझे कैसे दुख दे सकते हैं? तो इसमें इस गाथा में एक ये भी मैसेज है हमारे लिए, कि हम लोग, पर पदार्थ हमसे कभी नहीं कहता कि मैं आपका हूं। हम तो मोह के वशीभूत होकर पर पदार्थों को अपना मानते हैं, और हम अपने ज्ञान में पर गेयों को झलकाने से रोक नहीं सकते, है ना। गेय तो हमारे ज्ञान में झलकेंगे ना। परंतु हमें कैसा रखना है, उन गेयों से हमें मोह नहीं करना है। देखिए, जैसे आपको बताएं कि जिस स्वर्ण आदि को देखकर एक एक गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में लोभ उत्पन्न हो सकता है, और उसी स्वर्ण उनके मुनिराज के ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन उन मुनिराज को उस स्वर्ण की कोई महिमा ही नहीं आती। स्वर्ण वही है, दोनों का ज्ञान वही है, ज्ञान में झलकन वही है, अंतर कहीं नहीं आया। तथापि एक गृहस्थ को उस सोने से मोह रहता है, और उन मुनिराज को सोने से मोह नहीं। इसीलिए कहा है कि वो पर पदार्थ जो है ना, पर पदार्थ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ते। मैं तो सदैव जो है मुझरूप ही भासित होता रहता हूँ। पर पदार्थ को जानने मात्र से उनसे मोह उत्पन्न नहीं होता। मोह तो उन्हें अपना जानने और उन्हें अपना मानने से, उनमें जमने रमने से उत्पन्न होता है। किंतु मैंने परगेयों में, गे भावों में, भावक भावों में अपनेपन की मान्यता को निज रस के बल से जड़मूल से उखाड़ फेंका है। क्या कहा? कि यद्यपि गे मेरे ज्ञान में आएंगे, तथापि मैंने तो अब अपनी मान्यता ऐसी कर ली है ना, कि ये पदार्थ मेरे हैं ही नहीं। है? लोग क्या कहते हैं कि साहब, हम जानना ही बंद कर दें। मैं सूरदास जी का आप लोगों को एग्जाम्पल बताया था ना लास्ट टाइम, कि जो सूरदास जी थे ना, तो सूरदास जी ने तो ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। तो उन्होंने कहा साहब, मैं तो भगवान की भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित करूंगा। तो एक मूवी भी है ऐसी सूरदास की, शॉर्ट फिल्म है। तो आप लोग डालेंगे यूट्यूब पे तो दिखेगी, दूरदर्शन पे आई थी बहुत पहले, तो मुझे उसका सीन याद है। तो उस पे ऐसा बताया कि भाई सूरदास जी उधर कहीं पनघट पे हैं, और कोई स्त्री पानी भर रही है, और उसे देखकर उनको विकार उत्पन्न हो गया। तो भैया इनने अपनी आंखें फोड़ ली। अब भाई, आपने आंखें क्यों फोड़ ली? भाई विकार तो आपको मोह के कारण हुआ ना, आंखों ने थोड़ी आपको विकार उत्पन्न कराया। और रही बात विकार उत्पन्न होने की, तो क्या आंखों से ही देखा जा सकता है क्या? भाई आपको भविष्य में आंखें फोड़ने के बाद भी आपके दिमाग में तो उसकी जो स्त्रीपने की जो छवि है वो तो आपको इम्प्रिंट हो गई। तो आप तो अंधा होने के बाद भी दिखाई दिया जा सकता है ना। तो मेटने की आवश्यकता कहाँ है? तो आचार्य अमृतचंद कहते हैं हमें कि हमें मोह को मिटाने की आवश्यकता है, इंद्रियों को नहीं। हम दोष इंद्रियों को देते हैं ना सब लोग, तो दोष इंद्रियों का थोड़ी है, दोष तो हमारे मोह का है। दोष हमारे आत्मा के
ज्ञान स्वभाव का नहीं है जिसमें संसार के समस्त पदार्थ झलकते हैं। दोष तो हमारे मोह का है। पर पदार्थ तो अनादिकाल से हमारे ज्ञान में झलकते थे, वर्तमान में झलक रहे हैं और भविष्य में भी झलकेंगे। भले ही हम सर्वज्ञ हो जाएं तो भी हमारे ज्ञान में वो गेय झलकेंगे, क्योंकि झलकाना तो हमारा स्वभाव है ना। गेयों का झलकना हमारा स्वभाव है, और वो स्वभाव तो हमसे कौन छीन सकता है, क्योंकि ये मेरी विचित्र स्वरूप संपदा है। मेरे ज्ञान में संसार के समस्त गेय झलकने के पश्चात भी वो गेय मेरे नहीं हो सकते। वो गेय मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन मेरा ज्ञान उनको झलकाने से रोक भी नहीं सकता। तो पर पदार्थ को जानने मात्र से उनसे मोह उत्पन्न नहीं होता। मोह तो उन्हें अपना जानने से, उन्हें अपना मानने से, उनमें जमने रमने से उत्पन्न होता है। किंतु मैंने पर में, गेय भावों में, भावक भावों में अपनेपन की मान्यता को निज रस के बल से जड़ मूल से उखाड़ फेंका है और महान ज्ञान प्रकाश प्रकट किया है। अतः इस ज्ञान प्रकाश के रहते मुझे मोह के उत्पन्न, पुनः उत्पन्न होने की कोई आशंका नहीं है। अब जब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है ना, तो फिर तो अब मुझे पुनः मोह उत्पन्न होगा ही नहीं, क्योंकि अब मुझे सब कुछ समझ में आया, इसलिए मेरा ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ है। और जिसे ज्ञान प्रकाश प्रकट हो जाए उसे तो फिर कोई मोह उसे पुनः उत्पन्न होगा ही नहीं। इस प्रकार मैं सबसे भिन्न निज स्वरूप का अनुभव करता हुआ प्रतापवंत हूँ। बहुत शानदार विवेचना की है आचार्य अमृतचंद ने हमारी यहाँ, हमारी की है, मतलब हमारे बारे में बताया है ना यहाँ कि मैं कैसा हूं। मैं ज्ञान स्वभाव वाला हूँ। उस ज्ञान में गे झलकते हैं, झलकते थे, झलकते हैं। उस ज्ञान में गे झलकने के पश्चात भी वो गे कदापि मुझ रूप नहीं हो सकते। मैं उन गे रूप नहीं हो सकता। वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मैंने तो मोह को छोड़ दिया है और मुझे ज्ञान का प्रकाश प्रकट हुआ है, इसलिए मैं प्रतापवंत हूं। मैं ज्ञान से प्रकाशित होता हुआ प्रतापवंत हूं मैं। इस प्रकार से एक भेद विज्ञान कराने वाली जो गाथा है वो हमारी चली, उसका हमने अर्थ देखा। अब ये चूंकि अधिकार हमारा समाप्त होने वाला है पूर्व रंग तो आचार्य कुंद कुंद ने तो 38 नंबर की गाथा में ये अधिकार समाप्त किया, और आचार्य अमृतचंद ने जरूर इसमें एक कलश लिखा है 32 नंबर का, तो वो इसी को सपोर्ट करता है। जो 38 नंबर की गाथा है ना, इसको सपोर्ट करता हुआ लिखा गया। तो पूर्व रंग मतलब जब कोई नाटक होता है ना, नाटक, तो उसमें इंट्रो बताया जाता है। हम मूवी देखते हैं ना तो इंट्रो बताते हैं उसमें, तो ऐसे ही ये तो इंट्रो था, पूर्व रंग है ना। रंगमंच के पहले जो पूर्व प्रक्रिया चल रही वो है। फिर अब बताएंगे सब, अब पात्र आते हैं, जैसे जीव जीव आएगा, फिर कर्ता कर्म आएगा, ऐसे पात्र आएंगे। तो ये पूर्व रंग अधिकार तो इस तरह से ऑफिशियली तो हमारा समाप्त हुआ। लेकिन आचार्य अमृतचंद को देखें तो उनने एक एक इसमें कलश लिखना और उपयुक्त समझा उनने। सौरभ जी, एक प्रश्न है यहाँ में। ये जो आखिरी लाइन में यहाँ पे लिखा है ना कि इस प्रकार प्रतापवंत वर्ते हुए ऐसे मुझे यद्यपि बाह्य अनेक प्रकार की स्वरूप संपदा के द्वारा समस्त पर द्रव्य स्फुरायमान है, तथापि कोई भी परमाणु द्रव्य परमाणु मात्र भी मुझ रूप वास्ते नहीं कि जो मुझे भावक रूप तथा ज्ञेय रूप मेरे साथ एक होकर पुनः मोह उत्पन्न करे। तो ये भावक रूप और ज्ञेय रूप में क्या अंतर है? हाँ, उनमें देखो एक में एक, और ज्ञान में जो पदार्थ झलका वो भी एक में एक पना, मतलब ये रूप से में एक पना नहीं हुआ। और जो भाव भावक संबंध है, दो पदार्थ मिलके एक नहीं होते, तो यहाँ वो मतलब है कि दोनों जो हैं मुझ रूप नहीं हुए। गेय भावों में, भावक भावों में अपनेपन की मान्यता को निज रस के बल से उखाड़ फेंका है। मतलब मैं उनको मानता नहीं हूँ, वो मुझ रूप नहीं हुए, मैंने मोह के कारण उनको अपना मान रखा था। ऐसा यहाँ तात्पर्य है। एक पने की जो मान्यता होती है ना, मैं उस रूप नहीं हूं मैं। पर भावक रूप यानी क्या होता है?
इसके पहले जो गाथा आई थी ना, उसमें शब्द आया था, ये भाव भावक आया था ना। दो पदार्थ मिलके एक रूप नहीं होते। एक मिनट गाथा निकालता हूँ, इसका तो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, पर कौन सी गाथा थी वो। दो शब्द आते ना, भाव भावक रूप। हम्म, मतलब इसको भाव, जो भाव अर्थ है वो उसका एक पने का है। इसके पीछे की गाथाएं उसमें हमने पढ़ा था, तो उसकी परिभाषा भी आई थी, तो परिभाषा मेरे दिमाग से निकल के। लेकिन भावक भावपना जो होता है, दो पदार्थों को एक पने की मान्यता रूप, एक पने की प्रक्रिया मुझे रूप ऐसा लग रहा होता है है। यहाँ भावक रूप यानी जो अन्य भाव उत्पन्न होते हैं, मोह रूप। तो वो उस अर्थ में है क्या वो यहाँ पे, क्योंकि साथ में गेय रूप भी लिया है। तो गेय रूप से तो मेरे साथ एक मैंने नहीं है, तो गेय एक नहीं भावों होंगे में, वो। भावक भावों में अपनेपन की मान्यता को, गेय भावों में अर्थात कि भाई जो मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं, और भावक भावों में आपको, मतलब आप ऐसे कह रहे हो कि भाव रूप तो नहीं है ये, जो भाव हमारे अंदर में होते मोह के। तो हाँ, तो यहाँ तो वो भावक रूप यानी वो मेरे नहीं है, जो भाव हो रहे हैं वो भी मेरे नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना आप। भावक मतलब इसमें है कि मैंने अपनेपन की मान्यता, भावक भाव मतलब कि मैंने मेरे अंतरंग में जो अपनेपन की मान्यता है ना, उसको मैंने, जैसे अपने अंतरंग में हम पर पदार्थों को अपना मानते हैं ना, तो वो भावक भावों में अर्थात विचारों में मान लो, अपने श्रद्धान में मान लो, हमारे श्रद्धान में हमने पर पदार्थों से अपनेपन की मान्यता को जड़ मूल से उखाड़ फेंका है। हमारे ज्ञान में ये झलकते हैं, वो झलकते हैं लेकिन मेरे नहीं है, तो मैंने उनको अपनेपन की मान्यता रूप को मैंने जड़ से उखाड़ फेंका है। ये उसमें तात्पर्य है। तो वो भावक रूप, मगर गेय रूप से भी मेरे साथ एक नहीं है, यानी गेय गेय मेरे में नहीं, झलकते गे हैं में मगर। वो एक नहीं है पदार्थ, मतलब वो गे मेरे में झलकते जरूर है, लेकिन वो मेरे नहीं है, वो मेरे मुझ रूप नहीं होते वो। हाँ, मेरे वो अंदर तो मेरी नहीं है। विचित्र। वो हाँ। अपने आप में ही रहते हैं वो, हाँ। हाँ, यहाँ शब्द आया ना, हमने पढ़ा ना, एक विचित्र स्वरूप संपदा, तो आईने का एग्जाम्पल इसके लिए सबसे फेमस है हमारे अध्यात्म में, हाँ, कि आईना सब कुछ झलकाता अवश्य है, लेकिन वो आईना कभी विकार रूप नहीं होता झलकाने में। तो ऐसे ही हमारा हमारा ज्ञान भी तो विचित्र स्वरूप संपदा में है ना। हम जानते तो हैं, लेकिन कभी कोई पदार्थ हमारा होता ही नहीं है। तो जी यहाँ पे अभी गेय रूप से मेरे साथ एक एक होकर मोह उत्पन्न करे, ऐसा नहीं, ये तो समझ में आ गया कि गेय रूप से मेरे साथ एक होकर फिर से करे। मगर भावक रूप से अभी समझ में नहीं आया। गेय रूप से कह दिया कि परद्रव्य जो मुझे जानने में आते हैं वो मेरे में एक नहीं हो जाते, वो समझ में आ गया। अगर भावक रूप से एक नहीं होते, उसका क्या, फिर से समझ। भावक में देखिए, दो पदार्थ मिलके एक पने की जो मान्यता है ना, वो भावक रूप से एक नहीं होती। नहीं, मगर वो तो मान्यता की गेय रूप बात में आ है। गया ना, वो तो गेय रूप में आ गया ना कि नहीं, गेय। गे भावों में ये है, सुनिए, गे भावों का मतलब ये है कि जो मेरे ज्ञान में गे झलक रहे हैं, जो मेरे ज्ञान में गे झलक रहे हैं वो एक नहीं है। दो पदार्थ मिलके एक नहीं हो सकते, वो भावपन है। भावक भावों में अपनेपन की मान्यता से निज बल के जड़ मूल से उखाड़ फेंका है। अच्छा। हाँ, इसकी मैं एग्जैक्टली डेफिनेशन बता दूंगा, अभी क्या पीछे जाएंगे टाइम लग जाएगा, पीछे लिया था मेरे भी दिमाग से निकल गया, वो अपन ने दो शब्द आए थे, या आगे आएंगे पता नहीं। अच्छा। हाँ, ये शब्द बहुत बार प्रयोग में आने वाला है, भावक भाव, तो मैं आपको एग्जैक्टली डेफिनेशन बता दूंगा, इसमें नहीं दी है, वो मुझे निकालनी हम्म, पड़ेगी। ठीक। लेकिन इसका जो भाव है वो यही है कि दो पदार्थों को एक पने की मान्यता, वो भावक भाव। तो इसमें जो बात बताई है आचार्य ने, वो ये कह रहे हैं कि भैया, यद्यपि मेरे ज्ञान में अनेक पदार्थ झलकते हैं, तथापि वो मेरे एक नहीं हो सकते, और मैं तो उनसे सदाकाल भिन्न था, हूं और रहूंगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था मैं, कि जैसे हमें संसार की इस वस्तु स्थिति समझ में आ जाए, तो एक भजन आपने सुना होगा, बहुत फेमस भजन है, अब हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। अब हमें कोई भय नहीं, अब हमने संसार जान लिया है हमने। और हम लोग जो पुराण पढ़ते हैं, या हम जो संसार की दशाएं देखते हैं, तो उन दशाओं में हमें दिखाई तो देता है ना कि भाई
हम कौन से रिश्तों को अपना मानते हैं? वही, जो जब शरीर ही हमारा नहीं हो सकता तो फिर हम रिश्ते में अपनेपन की मान्यता कैसे रख सकते हैं? कई सारे उदाहरण आपके यहाँ भी घटित होते हैं, भारत में भी होते हैं, और कोई नए नहीं होते हैं, ये तो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं तो वहां भी ऐसे ही मिलते हैं। वो एक एक रानी का आपने एग्जाम्पल सुना होगा, वो रानी थी जो तो कुबड़े महावत पे मोहित हो गई, तो राजा को छोड़ के वो महावत के साथ चली गई। वो था कि महावत को ऊपर डलिया में रख के वो गली गली भीख मांगती हुई घूमती थी। तो बताया उसमें कि साहब महावत पे मोहित क्यों हो गई? बोले उसको मीठा गाना गाता था। अरे भैया, तुम तो रानी थी, राजा तो उस महावत से कई गुना गुणों में आगे, रूप सौंदर्य का धनी, धन संपदा का स्वामी, तथापि रानी का मोह उस पे हो गया भाई। तो आएगी साहब, किसने, अगर मान लो राजा या महावत मोह उत्पन्न कराते तो राजा तो बहुत गुणवान है, वो महावत तो है ही नहीं। तो बोले ये तो रानी का खुद का मोह था, जिसके कारण से वो महावत पे मोहित हुई। और भी एग्जाम्पल, जैसे एक हमारा हमारा गांव है चंदेरी, अपन प्रेरित जी गए थे ना जब, तो हाँ। वहां की एक घटना है। तो ये उस समय की बात है जब 1975, अपन लोग तो दुनिया में भी नहीं आए थे उस समय। लव मैरिज की थी अपनी जैन फैमिली में। मतलब सोचो कितना विद्रोह होता होगा उस समय, जब अजैन में नहीं, अजैन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था उस समय, वो तो जैन में लव मैरिज करी, तो एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था। तो आप सोचो उन लोगों का जो राग कितना स्ट्रांग रहा होगा, कि इतने अपोजिट करने, अपोज होने के बाद भी उन लोगों ने, वो स्त्री ने समझ लो स्पेशली भाई, पीछे नहीं हटी वो, और उस पुरुष से विवाह किया। ठीक है भाई, अब बढ़िया समय बीतता गया, और बच, बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए, 2 लड़के, 2 3 लड़के हुए। तो उसके हस्बैंड का एक दोस्त था, बिल्डर, बिल्डर नहीं, पेट्रोल पंप का ओनर। तो भैया दोस्त है, घर तो आएगा ना, उसमें क्या है। अब लड़कों की उम्र क्या सुनो, एक लड़के की उम्र 7 साल, एक की 13 साल, और एक की 16 17 साल। अभी बच्चे बड़े हो गए ना अभी, तो ऐसा कोई और कुछ नहीं, गृहस्थ अवस्था जी रहे हैं, इसलिए ऐसा कोई काम का भी कोई ज्यादा भाव नहीं रहा कि भाई काम पूर्ति हुई नहीं तो फिर किसी पे मोहित हो। लेकिन जो उसका दोस्त था पेट्रोल पंप का ओनर, वो भी शादीशुदा, उसकी भी पत्नी बच्चे, लेकिन इनमें राग हो गया। अब वो इतना प्रगाढ़ राग हुआ कि ये अपने पति, अपने तीनों बच्चों को छोड़ के उसके साथ चली गई। लोगों को बड़ा चर्चा का विषय रहा कि भाई ये तो ऐसे लोग थे जो कि जिनने विद्रोह करके समाज से अगेंस्ट में जाके इनने शादी की, और 3 बच्चे हैं। मतलब अगर कोई कहे भाई कि काम भाव के कारण गई तो वो भी मैटर नहीं है भाई, गृहस्थ अवस्था जी रही। कोई कहे भाई संतान नहीं थी इसलिए गई, तो संतान, 3 बच्चे हैं, सब पैसा है, मान है, प्रतिष्ठा है, सब है। तो कहा किसको दोष दें भाई, परिस्थिति को दें, बाहर की वस्तुओं को दें, मैं नहीं बोले, उसके अंदर का मोह था। फिर वो ट्रेजेडी ऐसी हुई कि उसने जिससे दूसरे के साथ गई थी वो, तो वोट एवर अपन उसे शादी कहो, जो जो भी कहना हो। तो 1 साल बाद, चूंकि पेट्रोल का काम था उनका, पेट्रोल पंप का, और दूसरे प्रॉपर्टी काम थे, तो किसी ने दुश्मनी के वशीभूत उस व्यक्ति को गोली मार दी, तो मर गया वो। अब वो अकेली रहती है उधर, पेट्रोल पंप चलाती है, अभी भी है, ऐसा लोग बोलते हैं कि अभी भी है। मैंने देखा नहीं, बस मैं तो गांव की ये कहानी सुनी है मैंने। बट शी इज स्टिल अलाइव। अभी हो गई होगी 70 75 साल की हो गई होगी वो शायद। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि भाई हम संसार का स्वरूप समझ गए ना कि भाई कोई राग स्थायी नहीं है। हम जिन पर पदार्थों से, भले ही वो चेतन द्रव्य हो अचेतन द्रव्य हो, कोई स्थायी है ही नहीं। लक्ष्मी को तो कहा जाता है बहुत चंचल है साहब, आज इसके माथे या कल उसके माथे। आप अगर आपके यूएस का धनाढ्य लोगों का इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा 1920 में जो दुनिया के सबसे बड़े आदमी थे वो थे फोर्ड। क्योंकि भाई उनने तो कार का इन्वेंशन चालू किया था ना, और कार तो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन था। उस समय फोर्ड थे वो। फिर वो चले, धीरे 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 करके दूसरे आए। 1929 में कोई एक हमारे मार्केट वाला था, वो ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उसने कोई शॉर्ट सेल कर रखा था, तो वो बढ़ गया। 1935 तक वो रहा, फिर कोई दूसरा चेंज हो गया। फिर माइक्रोसॉफ्ट आया 1975 80 में,
धीरे धीरे करके वो बन गया, फिर एलोन मस्क आया, उसने ओवरराइड कर दिया। तो भाई ये तो ऐसे संपदा तो बदलती रहती है, कोई स्थायी तो मान नहीं सकता ना इसको। इसी तरह से हमारा राग और हम पर राग बदलता रहता है। तो ये संसार की यथार्थता है। मैं मैं गेय ज्ञान में झलकते हुए गेयों को अपना नहीं मान सकता, क्योंकि वो मेरे हैं ही नहीं एक्चुअली में। तो अब मुझे मुझे जो है ना, ज्ञान का प्रकाश हो गया, मुझे समझ में आ गया भैया वस्तु स्थिति क्या है। तो अब मुझे कोई जो मोह में है, मुझे पुनः उत्पन्न नहीं होगा, मुझे परेशान नहीं करेगा वो। तो फिर इसीलिए भजन लिखा गया, अब हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। हमको अब कुछ भय नहीं है, हमने संसार जान लिया है कि यहाँ कुछ भी कर लो, बाकी कोई भी आपका अपना नहीं हो सकता। तो इस प्रकार जो है, मैं अपने स्वरूप संपदा को जानता हुआ मैं प्रतापवंत हूँ और पर पदार्थों से भिन्न हूँ। देखो एक प्रसंग मैंने पढ़ा था वर्णी जी का, गणेश प्रसाद जी का। तो मेरी अभी वो पढ़ना चल रहा है, तो मैं आपको ऐसे बताता रहूंगा, 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा पढ़ना वो। तो उसमें एक बढ़िया प्रसंग बताता हूँ मैं, देखो कि गणेश प्रसाद जी वर्णी जो थे ना, प्रेत जी, तो वो तो असाटी थे, मतलब जैन कुल में उत्पन्न नहीं हुए थे वो। लेकिन उनके कुछ संस्कार बचपन से ही ऐसे थे, वो जैनियों वाले ही संस्कार थे उनके। तो वो तो फिर इतने उत्कृष्ट लेवल पे गए कि क्षुल्लक भी बन गए वो। तो वो तो कोई ऐसी जाति से नहीं थे जो अस्पृश्य हो, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, उनने जैन धर्म अपनाया, और वो फिर मतलब उत्कृष्ट, जो जैनियों में उत्कृष्ट आचरण करने वाले श्रावक होते हैं, वैसे बन गए। तो ये बात है 1955, है ना। उसी समय का प्रकरण है। तो उस समय ना पार्लियामेंट में, इंडियन भारतीय पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ, हरिजन बिल पास हुआ। तो उस बिल में क्या था कि साहब, जो हरिजनों के साथ, हरिजन मतलब गांधी जी ने नाम दिया था, आपको पता होगा हरिजन। हरिजन का मतलब, हरि का मतलब होता है भगवान, और जन मतलब उनकी प्रजा, भगवान की जो प्रजा है उसे हरिजन बोलते हैं। तो हरिजन एक्ट पास हुआ। तो उसमें क्या था कि भाई, पहले हरिजनों को मंदिर नहीं जाने देते थे, सवर्णों के। फिर उस बिल में ये था कि साहब, हरिजन कोई से ही मंदिर जाना चाहे जा सकता है, बिल था वो। तो कोई लोगों को ज्यादा समस्या नहीं हुई, लेकिन जैन समाज को बड़ी समस्या हुई। तो उस समय आचार्य शांति सागर जी भी विराजमान थे उस समय, वो समय था वो। तो उनने कह दिया साहब, ये तो साहब बिल गलत है साहब, और मैं तो साहब अनशन कर रहा हूँ मैं तो इसके लिए। और मैं तो अब अन्न का त्याग करता हूँ, मैं तो केवल लिक्विड चीज लूंगा मैं, जब तक इस पास नहीं होगा। तो अब वो उस समय बहुत प्रभावशाली आचार्य थे। जैसे वर्तमान में आचार्य विद्यासागर जी थे, अभी समय सागर जी हैं, उस समय आचार्य शांति सागर जी का बहुत प्रभाव था। पूरी जैन समाज आगे आ गई। तो वर्णी जी जो थे, तो वर्णी जी ने तो अपने विचार व्यक्त किए थे, उनने कोई आचार्य शांति सागर जी का विरोध नहीं किया था। उनने तो बस इस बात की व्याख्या की थी कि आ, जैन धर्म जो है ना, वो आचरण प्रधान ही है। तो अगर कोई कोई व्यक्ति, अगर कोई अजैन व्यक्ति है, और वो अपना आचरण जैन धर्म धारण कर ले, और जैन आचरण कर ले, तो भी आप उसे नहीं आने दोगे क्या? मतलब उनका ऐसा क्वेश्चन था कि भाई आप नहीं आने दोगे क्या? आप ऐसा बोल दो कि भैया, हमारे अनुकूल जो जैन धर्म के आचरण को पालन करेगा, वही मध्य मास मधु मधु का त्याग, ऐसे संयमी रहेगा, वो आ सकता है। लेकिन आप ऐसे ऐसे बोलेंगे कि साहब आ ही नहीं सकते कोई, तो वो अगर जैन बनना चाहे तो कैसे बनेगा बेचारा? कोई बने तो कैसे बन पाएगा, बताओ आप। तो फिर लोगों ने ऐसा समझा कि भैया ये जो थे वर्णी जी जो हैं, वो तो इस बात के समर्थक हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात का बिल्कुल समर्थक नहीं हूं कि कोई अशुद्ध आचरण करने वाला हो और वो जिनालय में प्रवेश करे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई सही में आपका जैन बन के जैन आचरण पूरा पालन करके आप में आना चाहता, तो आप उसे आने दो, आप रोको मत उसको। तो कोई वर्णी जी की बात ही नहीं समझ रहे थे। तो उन्होंने काफी बार, फिर उन्होंने एक लेख भी लिखा, वो आप लोग पढ़ेंगे उसमें मिल जाएगा। उन्होंने लेख लिखा पूरा व्यवस्थित कि मैं इस बात का विरोधी नहीं, क्योंकि जैन धर्म जो है ना, जाति प्रधान ही नहीं है। जैन कुल में उत्पन्न होने वाले भी कई लोग ऐसे हैं जिनके आचरण बहुत हीन है। और कई सारे जो अजैन हैं, वो जैन धर्म से प्रभावित होकर जैन बनना चाहते हैं। तो फिर वो इतना विद्रोह बढ़ा, इतना विद्रोह बढ़ा कि समाज के कुछ लोगों ने कह दिया
प्रेरित जी उनसे प्रत्येक जी की इनके पीछे कमंडल छीन लो। मतलब अब वो तो सीधे साधे थे, उनने तो एकदम जो बात थी वो कही और कोई समर्थन नहीं किया ना विरोध किया। तो उनका एक स्टेटमेंट जो उन्होंने लिखा बहुत बढ़िया लिखा है, छीन लो भाई मेरे पीछे कमंडल छीन लो। मैंने कोई जैन धर्म पीछे कमंडल से, मेरा जैन धर्म थोड़ी है। मेरा जैन धर्म तो मेरे अंतरंग के परिणामों से है, वो मुझसे कौन छीन सकता है। बात पीछे कमंडल छीनने की आई है ना, शास्त्र छीनने की तो नहीं आई है ना। ठीक है भाई, मैं अपने ज्ञान का माध्यम जो शास्त्र है ना उसके आधार से मैं सुखी रह लूंगा, और सुख तो मेरे अंदर है, पीछे कमंडल में थोड़ी सुख है। ऐसा करके वो प्रकरण उन्होंने लिखा है। और फिर वो, हाँ वो भी लिखा उन्होंने, आप लोग पढ़ना। आज 15 अगस्त का दिन है और सौरभ सदियों जी, से। हाँ जी बताइए। जी अभी तो मतलब कितने जैन, जैसे आपने बताया कि अशुद्ध आचरण वाले, बट हम कभी उनको रोकते नहीं है मंदिर में आने से। और फिर इनको रोकना है, मतलब ये समझ में नहीं आया शांति नहीं नहीं, सागर तो जी वर्णी महाराज जी ने ने यही क्यों तो बोला आचरण था, किया। वर्णी जी यही बोल रहे थे, गणेश प्रसाद जी वर्णी का यही कहना था कि आप आचरण के लिए बोलो आप, कि साहब जो जैन लोग भी अच्छा आचरण नहीं करते वो आचरण सही करें फिर आए। लेकिन अगर कोई कोई अन्य अच्छा आचरण करके आपके अनुकूल, मतलब जैन धर्म को धारण करके अच्छा आचरण करके आना चाहता, तो आप उसे ऐसे अनशन पे मत बैठो कि साहब कोई जैन बनने की सोचे ही नहीं। वो ये कहे, वो यही कहे जो आप कह रहे हो, वही कहते थे वो। तो फिर पंडित जी ने ये, और शांति सागर जी महाराज जो है आचार्य, वो ये कह रहे थे कि कोई दलित नहीं आ पाएगा। हाँ हाँ देखिए ऐसा था, पंडित जी ये बोल रहे थे कि जिनागम में ऐसा आया कि साहब कोई जो स्पर्श और अस्पर्श दो प्रकार के शूद्र होते हैं, ठीक है, वो उससे कर्म करने से होते हैं, मतलब कि उनका आजीविका का साधन मैला उठाना होता है या चाम्र का काम रहता है या फिर किसी के घर साफ सफाई का रहता है। तो वो ये कह रहे थे ठीक है, ये लोग जो जिनागम में लिमिट बंधी हुई है कि ये सब, ये पंचम प्रतिबंध गुण स्थान से आगे नहीं जाएंगे, मुनि नहीं बन पाएंगे, वो मैं भी कहता हूँ साहब, जिनागम का उल्लंघन नहीं करता मैं। लेकिन तो फिर आप कहें कि साहब अगर ये जैन बनना चाहें, ये जैन बन के जैन आचरण करके अगर आप में आना चाहें, आपके पास आना चाहें, तो आप नहीं आने दो, तो ये कहाँ का न्याय है, वो ये बोल रहे थे। तो हमारे जैन धर्म में ऐसा लिखा है कि अस्पृश्य दलित जो है वो नहीं आ सकते मंदिर में। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा लिखा है कि अशुद्ध कोई कर्म करता हो, जैसे कोई चमड़े का काम है, कोई मैला उठाता हो, तो वो जैन आचरण का, जैन शावक के आचरण को पालन करके आ सकता है। जरूर जी, अब मगर एक प्रश्न है। ठीक है, हम्म। जब वो मंदिर में आएंगे तब तो वो काम कर, वो टाइम पे तो वो काम नहीं करेंगे, वो तो ठीक, वो समझ, वो टाइम के अगर वो काम या फिर वहां के छू के सीधा ही आ गए, वो ऐसा तो नहीं करना चाहेंगे। परंतु वो काम कर भी रहे मान लो, तो क्या फिर वो हाथ धो के नहा के शुद्ध होके मंदिर दर्शन के लिए नहीं आ सकते क्या? नहीं देखिए, इसमें इसमें देखो वर्णी जी ने भी इस बात पे जोर डाला था बार बार सबको क्लैरिफाई करने के लिए कि जैन आचरण को यदि पालन करके वो आना चाहता है तो आप लोग उसे अलाउ करो आने को। नहीं वो सौरभ जी, बार बार यही पहले बोल रहे थे। पहले तो मुझे ये शास्त्र में एग्जैक्टली क्या लिखा है और कहाँ लिखा है, ये देखने की क्यूरियोसिटी है मुझे, कि एग्जैक्टली लिखा क्या है आचार्य ने हाँ वो और देखेंगे, अब कहाँ वो लिखा है। मुझे भी देखना हाँ, पड़ेगा, मैंने तो वर्णी जी का जो क्योंकि लिखा तो उनने क्योंकि पढ़ के देखो इसमें बताया क्या तो मैं क्या बता विरोधाभास होता है। देखो अभी ये होता है, अब हम ऐसा कहेंगे कि ऐसे कार्य, जो ऐसे कार्य भी करते हैं, जैसे यानी इसकी आजीविका ही ऐसी है, वो नहा धो के शुद्ध होके भी मंदिर नहीं आए, तो अब ये होता है कि अब देखो कितने भी अपने विदेशी लोग होते हैं जो भारत आते हैं और काफी बार अपने जैन मंदिरों से प्रभावित होकर अपने महाराज जी के पास भी जाते हैं। तो हमें ये बोर्ड लगाना पड़ेगा कि अगर आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज खाते हो तब तक आप मंदिर में एंटर नहीं करो, अगर आपने नॉनवेज का त्याग कर दिया है तो ही एंटर करो। तो वो तब तक मंदिर के अंदर भी या किसी के दर्शन के लिए भी नहीं आ पाएंगे। और यहाँ तो ये होता है कि काफी विदेशी आते भी हैं, फिर महाराज जी से मिलते भी है, दर्शन भी करते हैं, और इम्प्रेस करने के बाद कुछ कुछ लोग छोड़ भी देते हैं नॉनवेज। मगर ऐसा तो नहीं था ना कि वो आए ही नहीं, तो विदेशी लोग आते नहीं भी है। नहीं, और वो एक्चुअली में वो एक्ट जो था ना प्रेरित जी, वो एक्ट पता कैसा था, वो एक्ट ऐसा था, एक दिन आने की बात नहीं थी। वो एक्चुअली में एकदम सब कुछ सारा रास्ता खुल गया था वो ये था नहीं नहीं, वो तो मैं समझ सकता हूँ, और उसका कि विरोध मैंने उसके बारे में पढ़ा है, और वो बहुत जस्टिफाइड था, वो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने किए, उनका बहुत वो बड़ा रीजन एक्ट था ऐसा उन्होंने था तो। वो। हाँ,
सवाल एक दिन का नहीं था वहां, वो तो फिर हाँ, सदैव की परंपरा वाली बात थी वो तो। यानी उन वहां पे तो कुछ ऐसा था कि सिर्फ मंदिर आने का नहीं था, मंदिर में आके अगर वो कोई भी कुछ क्रिया करना चाहे तो भी आप उनको रोक बिल्कुल नहीं सकते। तो समझ ऐसा गए, वो बहुत, वैसे ही था। यानी हाँ हाँ, सिर्फ वैसे ही था, दर्शन की वैसे बात ही नहीं था। थी कि मंदिर आने की बात, और वहां मंदिर में भी कुछ रोक नहीं सकते उनको कुछ करने से। वो वैसा ही था वैसे, मतलब उन्होंने ये बोला कि साहब सबके मंदिरों में सबको धार्मिक पूजा करने का अपनी पद्धति से अधिकार है। तो वो हाँ, उसमें हरिजन एक्ट था, वो स्पेशली हरिजन एक्ट था वो। हाँ, फिर बाद में आई थिंक रिपील भी करना पड़ा था, ऐसा ऐसा कुछ था हाँ वो। हुआ, चेंजेस हुए थे उसमें, चेंजेस हुए थे वो। हाँ, तो वो तो मैं जस्ट प्रकरण पढ़ रहा था, तो मैंने तो एक क्षुल्लक जी की बात बताई कि वो ये बोलते थे कि साहब आप पीछी कमंडल ले लो मेरे, मैं कोई पीछी हाँ, कमंडल से थोड़ी मैं क्षुल्लक हूँ, मैं तो हाँ। अपने अंतरंग और के परिणामों से क्षुल्लक हूँ। और एक विरोधाभास क्या आता है सरोज, पता है इसमें कि अगर हम देखें तो पहले के जमाने में, सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले के जमाने में भी राजा महाराजाओं के काफी बार सप्त व्यसन वाले कार्य होते थे। और सप्त व्यसन करते हुए भी किसी ने ये नहीं लिख दिया, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि अगर राजा महाराजा भी सब या कोई भी सप्त व्यसन करता हो तो ये नहीं करे। जैसे काफी राजा शिकार शिकार करते थे। अब श्रेणिक राजा का ही उदाहरण ले लीजिए, तो श्रेणिक राजा ने तो वो मुनिराज पे शिकारी कुत्ते छोड़ दिए थे, यानी वो शिकारी कुत्ते का अगर उल्लेख आया है तो वो शिकार करते ही थे पहले। और शिकार के साथ साथ अन्य चीजें, मदिरा सेवन, मांस सेवन, कुछ कुछ राजा तो मांस सेवन भी करते थे। तो ये सब नहीं लेकिन वो सैनिक जो थे उस समय जैन नहीं थे ना, वो तो बौद्ध ही थे उस समय, फिर उसके बाद उस तो समय पूरे जैन बदल ही नहीं थे। गए। हाँ, मगर उसके बाद उन्होंने जब समोसर में गए, उसके बाद उन्होंने क्या वो शिकार विकार सब छोड़ दिया क्या वो। नहीं वो तो मुनिराज के सामने ही, जब इनके गले में सर्प हाँ, डाला था ना, उसके बाद ही तो सब त्याग दिया था उन्होंने, मुनिराज हाँ, के सामने ही ऐसा। सब सब हम्म, चीजों का त्याग कर दिया। तो वो तो हम्म, क्षुल्लक जी जो थे ना, गणेश प्रसाद जी, वो तो वो अपन जो बोल रहे वो ही बोल रहे थे। हम्म। एक्चुअली विरोध तो इस बात का था कि सरकार ने बहुत फोर्सफुली ये बोला था कि आप अब किसी हालत में इनको कुछ भी करने से रोक नहीं सकते, तो वो एक्चुअली में पॉइंट वो था। हाँ, और मतलब शांति सागर जी की एक घटना किसी ने मुझे बताई, वो बढ़िया लगी मुझे, कि जब शुरू शुरू में ये मुनि बने तो लोग इनको बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते, अनादर करते, तो ये जानबूझ के ना दिल्ली में लाल किले के वहां जाके बैठे रहे थे 5 दिन। क्यों बैठे रहे? हाँ, बोले पूरा भारत ये देख ले कि दिगंबर मुद्रा नग्न होती है और ऐसी होती है, और पूरा भारत इस बात को स्वीकार कर ले कि अब आने वाले समय में नग्न दिगंबर मुनि बनेंगे। तो वो देखो उनने वो काम किया तो आज इतनी परंपरा चल रही है, नहीं तो मुगलों के काल में तो परंपरा खत्म हो गई थी। तो वो शांति सागर जी का भी पॉइंट वैलिड था, अपन ये नहीं कह रहे कि वर्णी जी भी कह रहे थे कि "अब महाराज आप सही कह रहे हो, मैं आपकी बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि घृणा मत करो कि किसी से, वो आचरण सही करे तो उसे उसे अपने में मिला लो, अगर आचरण सही कर रहा है तो वो ये बता रहे थे वो तो। वो तो एक्सेप्टेड है ही। जैसे वो ये चांडाल की कथा आती है ना हमारे में। चांडाल ने जब हाँ जो व्रती चांडाल था, जिसने जिसने सिर्फ ऐसा व्रत लिया था कि मैं अष्टमी और चतुर्दशी को मनुष्य को नहीं मारूंगा, बाकी के दिन तो मारता था, सिर्फ अष्टमी और चतुर्दशी को हाँ नहीं बराबर है, मारता था। यमपाल फिर भी चांडाल वो था। व्रती था। हाँ। तो सर जी, और एक प्रश्न यहाँ ये होता है कि जिनागम में अ, मंदिर में दर्शन के लिए आने का या फिर पूजा अभिषेक ये करने का, चलो कोई व्यसनी भी हो तो उसका आउटराइट निषेध है, या फिर हाँ ठीक है वो व्यसनी भी है तो हाँ वो नहा धो के शुद्ध होके आए, व्यसन करके नहीं आए, ऐसा है क्या है? यानी व्यसन किसी को नहीं करना चाहिए वो तो कहा ही है, सबको बोला है कि व्यसन तो किसी को नहीं करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ। अगर फिर भी अगर कोई कर रहा हो, मान लो कि कोई शराब पी रहा हो, और आजकल तो कितने जैनी भी होते हैं कि जो शराब पीते हैं, कितने जैनी लोग भी, तो ओकेजनली लेते होंगे, बट फिर भी अगर वो अभिषेक पूजा के लिए उनका आउटराइट निषेध है कि वो कर ही नहीं सकते, या हाँ फिर। देखिए, अब अगर आप ऐसे पूछेंगे ना तो देखिए, एक एक जैन श्रावक जिन प्रतिमा का प्रक्षाल करे, है ना, तो जैन श्रावक पहले लक्षण पहचान लो। फिर जैन श्रावक, जैन मतलब जैन कुल में उत्पन्न होने वाला नहीं है। जैन श्रावक से तात्पर्य है कि भाई वो जैन क्या 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 चीजें होती है भाई जैन श्रावक में, पहले वो देख लो अपन। तो जो जो चीजें जैन ये श्रावक में होना चाहिए अपने यहाँ अगर। तीन श्रेणियां आती है ना सौरभ जी, एक तो गृहस्थ की श्रेणी आती है, फिर वो पाक्षिक श्रावक की श्रेणी आती है, जो जो जैसे सागर धर्मामृत में बताया गया है, तीन श्रेणी। गृहस्थ है, हाँ जो अव्रती गृहस्थ है, जिसके तो कोई व्रत त्याग त्याग नियम नहीं है। और दूसरा है व्रती पाक्षिक श्रावक, पाक्षिक श्रावक यानी वो अव्रती गृहस्थ।
फिर एक तो नैष्ठिक श्रावक होता है जो व्रती वाला होता है, व्रत नियम सहित होता है। और फिर दूसरे तो फिर होते हैं व्रती अपने, जो शुल्क इलक और उसके आगे जो महाराज जी होते हैं। तो इसमें जो अव्रती है, जिसके कोई व्रत नियम नहीं है, तो उसके लिए क्या कोई नहीं नहीं, देखिए लिमिटेशन लेकिन है धीरज क्या? जी, सामान्य सदाचार जो है ना, सामान्य सदाचार तो सब में सेम पाया ही जाएगा। भाई आप कहते हो कि साहब यूएस में किसी को 1 करोड़ की जॉब मिलती है, किसी को 1.5 करोड़ की, लेकिन यूएस में एंटर होने के लिए सबको यूएस का पासपोर्ट चाहिए, मतलब वीजा चाहिए या पासपोर्ट चाहिए, तो वो तो सब पे सेम अप्लाई होगा। वहां हम्म। जाके आपको 1 की जॉब मिलती है, 1.5 की मिलती है, 2 की, वो एक अलग मैटर है। लेकिन एक सामान्य जो शावक का आचार है वो सबके लिए सेम है, वो व्रती अव्रती नहीं कहलाएगा वो उसमें। वो सामान्य शावक का आचार तो समान रहना चाहिए और रहेगा वैसे। तो चलिए बढ़िया, अपन ने इस पॉइंट पे डिस्कस किया, आगे और करेंगे, बढ़िया टॉपिक है ये तो। जस्ट एक मैंने पढ़ा था सुबह, तो मैं क्या रोज मंदिर जाता हूँ ना सुबह, तो मैं यही पढ़ रहा हूँ अभी। तो वो मुझे सहज बताने में आ गया, वो भी इसलिए कि उनने कहा था साहब मोह मेरा नहीं है, मैं किसी दूसरे के बनाने से क्षुल्लक नहीं बना, मैं तो अपने मोह को त्याग कर आत्म परिणामों से ही मैं क्षुल्लक बना हूँ। तो वो प्रकरण अपना था। बढ़िया, अच्छा डिबेटेबल भी टॉपिक है, डिस्कस भी करना चाहिए, आगम का प्रमाण भी देखना चाहिए, और ताकि हम लोग और क्लैरिफाई कर सकें। अभी हमारा समय हो गया, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। जिनवाणी जिनेंद्र। स्तुति लेते। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जय जिनेन्द्र। जय जन सौरभ जी, जय थैंक जिनेंद्र। यू।